मोदी 3.0 ये किताब जो है वो पिछले लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बहुत पॉपुलर हुई थी और इस किताब को लिखा था संतोष मिश्रा ने, जो कि एक जाने माने लेखक हैं और लगातार उन विषयों पर लिखते रहते हैं जो समाज से सरोकार रखते हैं। मोदी 3.0 की सफलता के बाद संतोष मिश्रा की अब एक और किताब आई है और उसका शीर्षक है संघ, सेवा, समृद्धि और समाज। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्वयं संतोष मिश्रा। स्वागत है संतोष जी, और आपको बहुत बधाई। आपकी पिछली किताब ने तमाम रिकॉर्ड तोड़े और बेस्ट सेलर भी साबित हुई। ये किताब जो है लिखने की प्रेरणा आपको कैसे देगी? धन्यवाद मुनमुन जी, एक बार दोबारा से बातचीत रखने का मौका मिला आपका। और मोदी 3.0 के बाद ये संघ के ऊपर मेरी किताब आई है, संघ, सेवा, समृद्धि और समाज। ये बेसिकली क्या है, संघ के 100 ईयर पे किताब है। ये 100 साल के संघ ने क्या काम किए, क्या छूट गए, उसके ऊपर किताब है। तो जैसे कि मैं विश्व की बात करूं तो विश्व में बहुत सारे संगठन बने, उजड़े, ठीक है। उसमें संघ, आरएसएस या संघ या राष्ट्रीय स्वयं संघ, ऐसा लोकप्रिय नाम से संघ का एक संगठन है जिसके ऊपर मेरी पुस्तक है। और ये पुस्तक जो है विभिन्न संगठनों के समाज में किए गए काम और उसके ऊपर ये पुस्तक हैगी, जिस प्रकार मैंने आपको पहले बताया। और मुझे इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली पुस्तक की, तो देखिए मोदी 3.0 के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ नया ढूंढा जाए, उस पर काम किया जाए। वैसे ये मेरी मोदी 3.0 के साथ ही किताब उससे पहले से ही चल रही थी, बट लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुझे एक आइडिया आया कि मोदी 3.0 पे पहले आ गई बुक, और ये उसके बाद अभी आने वाली है। लगभग आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, बट अभी कुछ लोगों को। मोदी 3.0 जो आपकी किताब थी उसमें आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उनके कार्यों को लेके बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलुओं को भी अपनी किताब में शामिल किया था, जिसके लिए आपने शायद बहुत रिसर्च की होगी। तो ये जो किताब है, इसके लिए किस तरह से आपने रिसर्च किया और मतलब कितने दिन लगे आपको? देखिए रिसर्च का क्या है, मोदी 3.0 जो बुक है उससे पहले ही इस पर रिसर्च चालू हो गई थी। और विभिन्न संगठन के लोगों से बातचीत करके, जैसे कि आप ये कहें, मैं एबीपी में गया, लोगों से बात की मैंने कि कैसे काम करते। फिर उनकी अपनी एक वेबसाइट भी है एबीपी की, पहले मैंने उसे पढ़ा, उनकी किताबें जो एबीपी से प्रेरित किताबें हैं वो पढ़ी। उसके बाद कुछ लोगों से बात की एबीपी के बारे में। उसके बाद बीजेपी का, जैसा बीजेपी भी उसी पार्ट में आती है, विद्या भारती का पार्ट है एक, ठीक है, संस्कृत भारती है। तो इन सब के कुल मिला के 34-35 संगठन उनके अपने हैंगे। मतलब उनके संगठन क्या है, वो समय समय पे आरएसएस के जो स्वयंसेवक होते हैं जिनको लगता है कि अब इस पे नया काम होना चाहिए। जैसे आप ये कह लो कि पर्यावरण गतिविधि, जो संघ का 5-6 साल पुराना ही संगठन है, जिस पे संघ को लगा कि पर्यावरण पे काम होना चाहिए, जो कि सब लोग वैसे करते ही रहते हैं पर्यावरण पे काम, लेकिन उनको मुझे लगता है तो आने वाले टाइम में पर्यावरण पे वो लोग काम कर रहे हैं। 4-5 साल पुराने संगठन होगा जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो ऐसे ही इस किताब को लेकर। और दूसरा विषय यह है, इस किताब में आपको पढ़ने के लिए क्या है ना, आपको क्यों पढ़नी चाहिए किताब मेरी। बेसिकली वैसे संघ पे बहुत लोग किताब लिख रहे और बहुत पहले भी किताबें आई हैं। मेरी किताब इसलिए पढ़नी चाहिए, मान लो आपको थोड़ी जानकारी विद्या भारती कैसे काम करता है, एबीपी कैसे काम करता है, या हम इनसे कैसे जुड़ सकते हैं, और वो चीज़ें हैं। आपकी इस किताब का जो शीर्षक है वो है संघ, सेवा, समृद्धि और समाज। ये तीनों एक तरह से कैसे जुड़े हुए हैं? ये तीनों आप इस प्रकार से इसे कह सकते हैं कि संघ कुछ नहीं करता। संघ में बेसिकली क्या है, जो कुछ करते हैं वो करते हैं स्वयंसेवक। स्वयंसेवक को जो प्रेरणा मिलती है वो संघ के लोगों से ही मिलती है, ठीक है। और संघ कुछ नहीं है बिना स्वयंसेवक के। संघ में सीधा सीधा स्वयंसेवक ही संघ का प्रधान है। उसमें कोई दायित्व की लड़ाई नहीं है, कोई किसी चीज़ की। तो जो स्वयंसेवक को जिम्मेदारी लगती है समाज के प्रति या राष्ट्र के प्रति, उस बेस पे संघ काम करता है। संघ ने बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं अपनी, और समय समय पे लेकिन वो अपने मूलभूत 3 चीज़ों पे अभी भी काम कर ही रहे हैं, सेवा पे, राष्ट्र पे और समाज को लेकर।
तो जो ये किताब है ये आपने बताया कि इसकी तैयारी जो है मोदी 3.0 से पहले ही आपने कर ली थी, फिर अब आपने इस किताब को कब रिलीज़ किया? देखिए, अभी ये किताब जो है थोड़े समय बाद रिलीज़ हो जाएगी। अभी काफ़ी लोगों को मैंने वैसे ही पढ़ने को दी है कि बड़ा संगठन है, अपनी तरफ से कोई गलती ना हो, कुछ गलती हो तो वो सुधार ली जाए। तो अभी समय पे वैसे अवेलेबल है, लोग पढ़ भी रहे इसे और अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। मुझे लगा कि क्योंकि संघ इतना बड़ा संगठन है, मुझे या आपको किसी वैसे तो बहुत इजी है समझना, बट मुझे लगता है संघ इतना आसान नहीं है समझना, बहुत संसार है उसके अंदर बड़ा। अच्छा, ये जो आपने जो किताब लिखी है लगभग कितने दिन लगे आपको इसको पूरा करने में? अभी ये मान लो आप, अभी तो चल ही रही है, लगभग ख़त्म हो गई है। 2-3 बार प्रूफ रीडिंग हुई, बहुत से लोगों ने पढ़ी, तो 4 साल मान लीजिए आप, इस किताब पे काम हो रहा है 4 साल से करीब। आपकी जो पिछली किताब थी वो समाज के हर वर्ग के बीच पॉपुलर होने के साथ साथ यूथ के बीच बड़ी पॉपुलर हुई। मैंने देखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU, जामिया, इन सब जगहों में भी वो किताब खूब चली। तो ये जो किताब है थोड़ा सा उससे हटके है, तो क्या यूथ पसंद करेगा इसको? देखिए, मुझे जो लगता है युवाओं को लेकर ये किताब मेरी बहुत आसानी से पसंद आ जाएगी। क्या है, शहरों में ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं होती, अब लोग ज़्यादा किताब नहीं पढ़ते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको मेरी किताब पढ़नी चाहिए, यूथ को पसंद आनी चाहिए। जैसे मोदी 3.0 काफ़ी लोगों को पसंद आई, लोग पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या था कि मोदी के जो 10 साल के कार्यकाल पे किताब थी, तो उसके ऊपर किताब थी, उस पर फिर चर्चा करेंगे। खैर अभी तो संघ का जो पूरा जो कामकाज है या उसकी जो विभिन्न इकाइयां हैं, उन सबको इस किताब में समेटा है आपने? हाँ, कोशिश तो की गई है कि संघ के जितने संगठन हैं कैसे काम करते हैं, और किस किस विषय पे काम करते हैं वो लोग, ठीक है, उसके ऊपर पहले वैसे बेसिकली किताब जो है 4 पार्ट में है। तो जो 4 पार्ट हैं मैं आपको वो थोड़े थोड़े आइडिया दे देता हूँ कि जो है पहला जो खंड हैगा इसका वो है संघ परिचय। संघ परिचय में करीब करीब आपको 7-8 विषय या 10 विषय के बारे में जानकारी है। तो आपने संघ के बारे में बताया? संघ के बारे में बताया, और उसके अंदर है संघ का स्थापना कब हुई, प्रचारक कैसे बनते हैं, ठीक है, भगवा ध्वज की बात है, प्रार्थना, ठीक है, संघ में मनाए जाने वाले उत्सव के बारे में जानकारी है, ठीक है, कब कब उत्सव मनाता है संघ, कैसे मनाता है, और संघ की क्या रीति नीति है, उसके ऊपर ऐसा है। और दूसरा जो खंड है वो है संघ और उसका परीक्षण जो कराते हैं संघ के लोग, ठीक है, शाखा की बातें होती हैं, स्वयंसेवक है उसमें। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है, इतना पता चल जाए तो लोग ये कहते हैं कि संघ में प्रवेश कैसे होगा। तो बेसिकली क्या है, उसके ऊपर उसमें आप पढ़ सकते हो कि बहुत संघ में प्रवेश भी बहुत आसानी से हो जाता है। कोई ये कह लो कि कोई फॉर्म भरना है, कोई या लाइन में लगना है, या कहीं कार्यालय में जाके बातचीत करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस शाखा में जाइए, आप ध्वज प्रणाम कीजिए, आप स्वयंसेवक हो गए। बहुत छोटी सी प्रक्रिया, मतलब, और उसके अंदर कैसे होगा ये चीज़ें, और संघ में समय समय पर परिवर्तन क्या होते हैं, वर्ग किस प्रकार होते हैं उनके, संघ का एक अपना वर्ग भी होता है संघ को जानने के लिए, उसमें भी आप वर्ग में भी जा सकते हैं, मतलब उसके ऊपर है। और जो तीसरा खंड है वो है जो विभिन्न संगठन है, लगभग 34-35 संगठन है, उसके बारे में उसमें दिया हुआ है किताब में। तो आप उसको जब पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा ही है, ज़्यादा कई बार ये होता है कि बड़ी मोटी किताब हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है, लोग पढ़ना भी नहीं चाहते, तो उसमें थोड़ा थोड़ा ही है। किसी को लगता है कि हमें विद्या भारती को जानना है तो वो आप खाली विद्या भारती का उसमें, मतलब आपने जो उसके जो अध्याय हैं हाँ, बांट दिया कि अपनी पसंद का अध्याय पढ़ लीजिए। हाँ, अपनी पसंद का अध्याय पढ़ लें, अपनी पसंद का संगठन देख लें, वो है। और चौथा खंड है इनकी 6 गतिविधियाँ, उसके ऊपर 6 गतिविधियाँ तो मैं आपको बता भी देता हूँ, जो है अपना समरसता का भाव के ऊपर है, कुटुंब प्रबंधन के ऊपर है, गौ सेवा है, धर्म जागरण है, और पर्यावरण गतिविधि है, ऐसी ग्राम विकास, 5-6 गतिविधियाँ इनकी ज़्यादा। तो उसके ऊपर भी आप लोग, मतलब बेसिकली क्या है, लगभग कोशिश की गई है सारे संगठन कैसे जुड़ा जाए, तो उन चीज़ों के ऊपर ये किताब हैगी। चलिए संतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी पिछली किताब की तरह ये किताब भी जो पाठक है वो हाथों हाथ लपकें और इसकी एक अच्छी प्रतिक्रिया आए, और उस पर फिर हम अगले आपसे मुलाकात में फिर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद मनोज जी आपका।